बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है सेंट्रल स्टेज। उसमें आपका थर्ड प्ले है द मंकीज पॉ। इसके स्टोरी और क्वेश्चन आंसर और ग्रामर हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों वीडियो एंड तक देखा करो वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। तो द मंकीज पॉ की स्टोरी क्या है? अ स्टोरी इन 3 सीन्स। अगर आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन लिखें, छोटा क्वेश्चन भी लिखें, तो आप लिख सकते हो कि यह स्टोरी 3 सीन में है, 3 दृश्यों में यह स्टोरी लिखी गई है बाय डब्ल्यू जेकब्स। ये इनके राइटर हैं, प्ले राइट हैं। तो इस स्टोरी में मैं आपको बता दूं, नाम हम बाद में जानेंगे, पहले स्टोरी समझ लेते हैं, वरना नाम जानने के बाद फ़ौरन वेस्टर्न कल्चर के नाम अलग ही होते हैं, उनके नाम में ही इतने कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि स्टोरी समझ कम आती है। फिर तो पहले स्टोरी समझ लेते हैं। एक कपल है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक उनका सन है। अब वो अच्छी खुशी उनकी ज़िंदगी चल रही है कंट्री साइड, यानी थोड़ा सा खेता में, कैस कहाँ खेता का नीचे उनका घर है। उनके घर में एक गेस्ट आते हैं, रिटायर फौजी है, इंडिया में उसकी पोस्टिंग हो रही थी। वहाँ से आने के बाद देखा कि उसकी हाथ नहीं है एक, और एक नकली हाथ ला रखा है। अब वो आते हैं उनके घर पे गेस्ट बन के, अपनी कहानी सुनावा है। मैं फौजी था, मैंने नू करा। कहानी सुनाते सुनाते एक बात बताओ है कि बाबा था एक इंडिया में, और उस बाबा ने इतनी तपस्या कर रखी थी कि तपस्या का फल मिलते मिलते उसने देखा तपस्या का मंत्र पूरा होना हो रहा है, तो लोहा और कुछ नहीं पाया। बंदर का एक हाथ था और उस पर आंगली थी उसकी, मतलब पंजा था बंदर का। अब उस पंजा पा गया उस बाबा ने, और जितनी भी उसकी तपस्या थी वह तपस्या उस पंजा में उसने गाल दी। यानी जितनी तपस्या की शक्ति आई थी, एकदम तो शक्ति लकड़न हो रही थी, सारी शक्ति तपस्या उसके बंदर का पंजा में उसने गाल दी, और वो पंजा गिफ्ट में किसी ने दे दिया। अब वो मानस पागल होकर मर गया, उसने सुसाइड कर ली, क्योंकि यो पंजा 3 विश पूरी कर सका था। और नू क्या कर दे कि विश तो पूरी कर देगा, पर इसका गला शराब चल रहा है, और वो शराब ही सा है, विश तो पूरी हो जाऊंगी पर नू नहीं बेरा लगेगा। ये विश पूरी होना एक इत्तेफाक था, चांस की बात थी, या फिर उस पंजाए ने वह विश पूरी करी है, यह बात समझना मुश्किल है। अब कहानी आगे बढ़ती है। इनका लड़का था, एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थी, एक इनका सन था। और छोरा नु कहा मेरा ऐसी कहानियाँ पर कोई विश्वास को नहीं। अब ये थोड़ा मजाक से में ले ले है। छोरा चला जाए ड्यूटी पे, पाछत है वो मानस भी चला जाए जो सा फौजी रिटायर रहा था। ये हस्बैंड वाइफ बेचारा थोड़े से कर्जा कुर्जा ले रहे थे, तो इनका नु होगी अगला देखा आज मैंने अपनी किस्मत। हालांकि उन्होंने वार्निंग दी थी उस रिटायर फौजी ने, नु कही थी अगर ये विश, मतलब मन नहीं लगता था हमने विश मांगनी चाहिए, ये बात ठीक नहीं लगती मैंने, वार्निंग देकर चला जाए, पर ये पछताज मान लाग जाए है। अब वो आदमी नु कहते हैं अब मेरी इच्छा है अब मेरा कर्जा पूरा हो जा, मतलब कितने तो पीछे आ जा, और हमारा जो कर्जा है कुछ पौंड का वो पूरा हो जा। अब नू कर दिए जोड़ा पियानो सब धरा था, पियानो फिल्म में तो देखा होगा घराने, तो पियानो साप है वो पंजा चलन लग जाए है, और एकदम तो मारा स्किल की मारा है, वो पंजा उसको हाथ पे भी चलन लग जाए, पियानो पे भी चलन लग जाए, उसकी शक्ति एक्टिवेट हो जाए है। वो मारा भगा को उसने, और फिर पहले क्या हो गया एकदम, तो फिर उसको भड़ाका लग गया। उन्होंने सोचा कि ये तो लग गया, भ्रम था या सच था उसको समझ में नहीं आती। फिर कहानी आगे बढ़े है, वो देखा है पीछे आई उनने सोचा ऊपर तो पड़ेंगे जादू है आओगा ऊपर तक में, उन्होंने सोचा को नहीं आए पीछे आसन लाग जाए टाल दें बात ने। इब अंधेरा सा हो जाए है, तूफान हो जाए है, छोरा की रात की ड्यूटी थी, बिना रोटी खाए लकड़ जाए है, माँ नु कहते बेटा खाए जाए, छोरा नु कहते मैं तो फिर आकर खा लूँगा, चलो ओके, ये तो पहले की बात होली। ये तूफान सान लग जाए है, तड़के होले है, माँ देखा है बाट खड़ी होकर जाके माँ को छोरा आया नहीं लगे। इतनी देर में एक मानस चिट्ठी लेकर आवा है, और उस चिट्ठी में लिख रखे थे कि थारा छोरा के बीमा के पीछे ले लो। उनका पैर तले की धरती लकड़ जाए है, बिला नो क्यों कर, बिला मशीन में आ गया थारा छोरा, और वो जिस टाइम मारा था एक पंजा की बात कर रहा था। अब कन्फ्यूजन में हो जाए है कि वो जो स्थिति बनी वो वास्तव में उस पंजे की वजह से ही उसकी मशीन में आना होया, या फिर वो चांस की बात थी कि वो मशीन में उसके आना होया, और वो बाई चांस उस टाइम पंजे की बात कर रहा था।
और घर के उन्होंने तो पैसे मांग लिए थे कि इतने इतने पैसे मार तो रह जाए, तुम्हारा कर्जा उतर जाए। ये पैसे तो आ गए, लेकिन वो दूसरा तरीका था। ये शायद ही कोई मन न लगता कोई बाप इसे पैसा चाहोगा जो नू भी माँ को उस माँ ये बाप आ गए बेटा की खबर आएगी तो इस तरह मारी के बनेगी भी, और के रह गया के बाकी रह गया। इब नुए उसने छोरा ने अपने करते हैं उसकी माटी पूरी, उनका जो भी संस्कार होया करे। इब माँ हो जा बावली वह नू कह दे है अक मेरा छोरा वापस आ जा। इब पंजा की खासियत ऐसी थी कि वो खासियत पूरी तो कराया करता फिस, लेकिन वो दूसरा तरीका तो पूरी कराया करता। जब वह माँ नू को है अक चटकनी की एक सीन आ रहा है इसमें प्ले में, वो चटकनी ही बंद करे है औंधी को नहीं खोल रहे हैं वह खुलती को नहीं। चटकनी अटक रही थी और वही लोग ठीक नहीं कराई थी पलम्बर जिसने बुलाया करा मिस्त्री ने। तो वह मानू कहते मेरा छोरा जा तो बाहर आंधी तूफान चलन लग जा है, एक ऐसा भयानक सा दृश्य बन जा है और खिड़की नू बड़ा बड़ नू लग जाए। और वह चटकनी खोल रहा है वह खुल दिए को नहीं। जब मेरा छोरा बाहर खड़ा है, मेरा छोरा उसने लग गया, जानू उसने विष मांगी थी तो छोरा बाहर खड़ा होगा। अब फिर इतनी बार वो मानस पंचन ठा गए, एक और विष मांग ले है, सब कुछ शांत हो जाए। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा भूतासी का कम कैस कहा कि इस प्रकार की जादूगर वर्ग की सी थोड़ी सी थीम है। और इस थीम में एक संशय रह जाता है, एक डाउट रह जाता है कि जो भी बात कही थी वो चांस की बात है या फिर उसकी विश उस शक्ति की वजह से पूरी हुई थी। ये डाउट सा रह जाता है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, ये थीम हमने लिखनी है। चलिए अब इस प्ले के थोड़े क्वेश्चन आंसर, थोड़े कैरेक्टर के बारे में पहले जान लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो भाई एक थे कैरेक्टर्स में मिस्टर वाइट बाबू है, मिसेज वाइट उसकी माँ है, हर्बर्ट उनका छोरा है, एक यो सार्जेंट है, मेजर मॉरिस जो कहानी सुना है, एक मिस्टर सैम्पसन नाम है। ये कैरेक्टर है अपने प्ले के। और कहानी आगे बढ़ने के बाद अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्ले के बारे में हमने जान लिया। जो मंकीज पॉ है एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन है। इन्होंने बहुत सारे मैकेबर हुआ है जादू वाले, मैकेबर टेल जादू की कहानी लिखी थी और उनका ही एक पार्ट है अपना ये जो प्ले है, इसके बारे में ये सब लिखा हुआ डिटेल में। और द लेडी ऑफ द बार्ज, और ये 1907 में इसको ड्रामेटाइज किया गया था शॉर्ट प्ले के रूप में। ये सब हमने इस प्ले के बारे में समझ लिया। 1902 में ये प्ले लिखा गया था और ये जो प्ले है ये मैजिकल पावर के बारे में इसका थीम है और 3 विशेज ओनर की पूरी करता है। और ये कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था पुराने ओनर के साथ भी। और ये जो मेजर मॉरिस थे रिटायर आर्मी ऑफिसर थे जो कि बैटल में इनको इंजरी मिली थी, उनको किसी फ़कीर ने, इंडियन फ़कीर ने उनको ये पंजा दिया था और कहा था इसमें सारी शक्ति हैं, जितने देर मन तपस्या करी उसके तपस्या इस बंदर का पंजा मैंने गल रखी है। तो ये हमारे प्ले के बारे में था। और प्ले के बारे में आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। आप प्ले राइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। W जेकब्स की फुल फॉर्म है विलियम वेमार्क जेकब्स। अगर आपको विलियम वेमार्क का फुल फॉर्म याद है ठीक है, वरना W जेकब लिखना भी काफ़ी होगा। अब ये लंदन में पैदा हुए थे और इनके बारे में और डिटेल में आपके सामने है। बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप इसके बारे में खुद से पढ़ें। वैसे इनके दूसरे वर्क हैं, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, वरना जैसा आपको सही लगे आप उतना याद कर सकते हो। अब हम हिंदी में इनके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। बच्चों आप हिंदी में समरी समझे, हिंदी में क्वेश्चन समझे और हिंदी में ही आंसर समझे। पहला काम है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने का। आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, फिर उसकी लैंग्वेज भी आपको इजीली याद हो जाएगी, चाहे वो इंग्लिश है या फिर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इनके ग्रामर का टॉपिक जो कि ईमेल है इसको ख़त्म करेंगे।